यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। जैसे ही उसने उंगली से हल्का सा इशारा किया, पूरे स्टेडियम के मोबाइल हवा में तैरने लगे। सभी लोग अनायास ही खड़े हो गए। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी थी। बूढ़ा मानो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। एक पल में वह एक आदमी के सामने प्रकट हुआ और उसे उठाकर सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर बिजली को बुलाया और बिना कुछ कहे सीधा उस आदमी के सिर पर छोड़ दी। बेचारा आदमी कुछ चिल्ला भी नहीं पाया और तुरंत ही राख बन गया। अच्छी बात यह थी कि बूढ़ा आदमी उसूलों वाला था। वह उन लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता जिन्हें किसी ने सुरक्षा दी हो। फिर उसने सबको बताया कि यह है नाफरमानी का अंजाम। होश में आते ही लोग डर से इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी हजारों मोबाइल हवा में उड़कर सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं। जब सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी एक जोरदार आवाज हुई और एक जाना पहचाना चेहरा चमकते हुए सामने आया। वो था कद्दावर भाई, जो लोगों को बचाने आया था। उसने आते ही बूढ़े की तरफ हाथ उठाया और एक गोली दाग दी। लेकिन बूढ़ा आदमी एक झलक में ही उसे चकमा दे गया और चारों तरफ मोबाइलों की भीड़ बनाकर कद्दावर भाई को घेर लिया। मगर कद्दावर भाई बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने तुरंत ही 10,000 मशीन गनें बुला ली और चारों तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसकी ये जबरदस्त चाल मानो अजेय थी। कुछ ही देर में सारे रोबोट खत्म कर दिए गए, लेकिन बूढ़ा फिर भी नहीं रुका। वो अचानक एक विशाल चील बन गया और ऊपर से कद्दावर भाई पर झपट पड़ा। अच्छी बात ये थी कि कद्दावर भाई समय रहते लोहे की गेंद बन गया और हमले से बच निकला। फिर उसने पलटवार किया। सही मौका देखकर वह लोहे का जाल बन गया और चील को उसमें फंसा लिया। उसने उस पर जोरदार गोलियां चलाईं, लेकिन बूढ़ा बहुत चालाक था। वह जल्दी ही टुकड़ों में बंटकर जाल से बाहर निकल गया और फिर से 100 मीटर लंबी चील में बदल गया। कद्दावर भाई ने यह देखा तो वह भी पीछे नहीं हटा। पहले वह एक विशाल चुंबक बन गया, जिससे पूरे शहर का धातु उसके पास खींच आया। फिर वह एक लोहे का दैत्य बन गया और विशाल चील को जोरदार तरीके से पीटने लगा। लेकिन बूढ़ा अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसी वक्त शांति भाई एक चिड़िया पर सवार होकर आ गए और बूढ़े को